आप इसको गाड़ी चला करके भी कभी चेक करके देखिएगा, जिस गली से आप गाड़ी चला करके अपने बिजनेस पॉइंट तक पहुंचते हैं उसके पीछे भी एक गली होगी, उस पीछे वाली गली से निकल के देखिए, आपको एक अलग तरीके का अनुभव होगा। जिंदगी नई जानकारी और नए आश्चर्य को स्वीकार करने का नाम ही है, इसी के लिए हम मरते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अब वो 4 शब्द में दया, दमन, त्याग, त्याग शब्द में सबसे पहले आपने क्षेत्र लिया, क्षेत्र के बाद मान लीजिए संकल्पित जीवन है आपका, आप वास्तु मतलब भवन इत्यादिकों में भी त्याग कर सकते हैं। 3 खंड का मकान है, आप संकल्प ले लीजिए मैं इस खंड के अलावा फर्स्ट फ्लोर में भी आज नहीं चढ़ूंगा, ऊपर तो जाना ही नहीं है, जब फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाना है तो ऊपर तो जाना ही नहीं है। तो 3 खंड के मकान में ऊपर के 2 खंड चढ़ने का त्याग है। महाराज इसको भी धर्मात्मा कहते हैं, इसको भी धर्मात्मा कहते हैं। बंधुओं तुम इतने अच्छे हो, तुमने 3 खंड का मकान बना लिया, अब तुम 3 खंड में चलोगे, जहां गंदगी दिखेगी तुम वहीं पे झाड़ू पोछा में लग जाओगे, दिन भर हिंसा 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 होती रहेगी। अष्टमी चतुर्दशी को नियम ले लिया। पहले तो माँ बहनें नियम ले लेती थी, नहाती नहीं थी, नहाते थे तो साबुन नहीं लगाते थे, सोडा नहीं लगाते थे, श्रृंगार नहीं करते थे, पहले नियम थे। ये नियम भी इसीलिए थे, ये साधना थी एक राग द्वेष को कम करने के लिए। एक दिन तो अनुभव करें, स्नान व्रत का नियम लेकर के उपवास कर करके बैठ जाता है, एक दिन तो नियम लेकर के देखें कि साधु बिना नहाए कैसी अकबकाहट में प्रतिदिन का जीवन जीते हैं। एक बार नियम लेके देखिए, अपने लिए खुद अपने आप को पॉइंट दीजिए, क्योंकि ठंडी गर्मी आपको सहने की बहुत आदत है, और जब नरक में जाओगे तो वहां पर ये ठंडी गर्मी फिर सहनी पड़ेगी। ऊपर ऊपर के जितने भी नरक हैं वो क्या है, ठंडे की गर्म, ऊपर ऊपर में गर्मी है। तब तो आप बोलते हैं महाराज धरती से कितनी गर्म गर्म हवा आ रही है, वो नरक की है, नीचे से होकर के ऊपर तक पहुंचती है। ऊपर ऊपर के गर्म है, नीचे नीचे के बिल्कुल ठंडे हैं। तो ठंडी गर्मी सहने का तो बहुत एहसास है। तो वास्तु में एक संकल्प ऐसा भी कि हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं जाएंगे, और एक संकल्प ऐसा भी कि हम 3 मकान से ज़्यादा मकान के स्वामी नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जैनियों में बड़ी दिक्कत है, महाराज हमने तो नियम ले लिया 3 मकान का, और बाकी हमने सब बच्चे के नाम कर दिया है। अब वो बच्चे के नाम पे वेयर हाउस है, बच्चे के नाम पे महाराज जी आपने कहा था भैया, तो तुमको जब देना ही था तो तुमको अपना बच्चे क्यों दिखता है देने में, हम काहे नहीं दिखते हैं देने में, हमको भी तो देखो। मान लो तुमने देशावकाशिक व्रत ले लिया, अब ठीक है महाराज जी 3 वेयर हाउस हैं और 25 एकड़ की खेती है, 3 मकान हैं, 2 दुकान हैं और 4 प्लाट हैं जो किराए से चलते हैं, 1 बिल्डिंग है, इसमें से कितना कर लें। हमने कहा तुमको जितने में निर्वाह हो जाए उतना कर लो। ठीक है महाराज जी, तो 3 बिल्डिंग जिससे किराया आता है वो वाली हमने अपने नाम रखी, बाकी सबका त्याग करते हैं। अब वो जो घुटना मुड़ता है वो पेट की तरफ काहे मुड़ता है, त्याग तो किया, बच्चे को दे दिया महाराज जी, और किसी को नहीं दे सकते। महाराज जी आपने बड़ी अच्छी बात कही, त्याग तो करना ही था तो मंदिर के नाम पर हम लिख देते हैं। पहले लोग ऐसा ही करते थे बंधुओं। पहले वृद्धावस्था में जब पूरा जीवन जी चुके होते थे और जब लगता था कि अब न शरीर में कोई रस बचा है, न संसार में कोई रस बचा है, क्योंकि व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय 2 प्रकार की पर्याय होती हैं। व्यंजन पर्याय में स्थूल परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन अर्थ पर्यायों में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। उस सूक्ष्म परिवर्तन को आप कभी समझ नहीं पाते। जैसे आपका बच्चा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है, लेकिन आपको उसमें फर्क दिखाई नहीं देता, और 2 महीने बाद कोई आपके अदर गांव से कोई आया, रिश्तेदार आए, तो आपके बच्चे को देखकर अरे तुम तो बहुत लंबे हो गए, तुम तो मोटे हो गए, तुम तो गोरे हो गए, तुम्हारे चेहरे में पिंपल्स आ गया, तुम्हारे बहुत दुबले हो गए। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, 2 महीने बाद कोई देख रहा है तो उसको दिखाई देता है। ये अर्थ पर्याय में बिल्कुल सूक्ष्म परिवर्तन जो प्रतिदिन आंख से दृष्टिगोचर नहीं होता, ये आपके निजी शरीर में भी घटता है। आपकी
20 साल की उम्र में खाना खाने की जो ताकत थी, आज वैसी है क्या? आज वैसी नहीं है। छोटे से बच्चे को देखिएगा, नहा करके आता है फ्रेश होकर के, और कपड़ा बाद में पहनेगा, पहले क्या चिल्लाता है? मम्मी भूख लगी है। बच्चा जैसा चिल्लाता, अभी तो कपड़े तक नहीं बदले उसने नहाया धोया तैयार हुआ, नहाते धोते में गीली चड्डी में वो बोल देता है भूख लगी है, पहले खाने को दे दो। तो माँ कहती है पोंछ तो लो, कपड़ा तो बदल लो, लगा दिया है तुम्हारे लिए। जिस तरीके की कुलबुलाहट आपके शरीर में पहले होती थी, अब होती है? अब नहीं होती महाराज। अब तो ऐसा है कि आपको आहार दान देने के बाद, 4 लोगों को खिलाने के बाद, दिन के 11:15 बजे अगर पेट में पानी जाए तो भी बस जाता है, खा लेते हैं, जी लेते हैं, मशीनवत जीवन हो गया। ये क्या है? अर्थ पर्याय में सूक्ष्म परिवर्तन। कल आप जैसे थे, आज आप वैसे नहीं रहे। हर चीज में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, दिखाई नहीं देता। इस तरीके के जब परिवर्तन पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा लोग अलग तरीके का भोजन करते थे। आपने पहले देखा होगा कभी, मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगाते थे। वो चांदी का वर्क सुंदरता के लिए नहीं लगाते थे। कुछ मेटेलिटिक मटेरियल ऐसा होता है, जो खनिज पदार्थ हैं, लौह तत्व हैं, जो किसी निमित्त से पेट में डाले जाने पर शरीर का स्वस्थता और प्रौढ़ता बनी रहती थी। ऐसे कई प्रयोग पहले होते थे। एक दूसरा प्रयोग देखिएगा, एक तो चांदी में वर्क लगाने का। वर्क खाना क्यों छोड़ दिया जैनियों ने? महाराज क्योंकि वो बकरे के चमड़े के ऊपर रख करके कूटा जाता है, तो कूटे जाने पर, चूंकि वो बकरे का चमड़ा अशुद्ध होता है, उसको कूटने जाने पर उसके रेशे और उसके परमाणु तज्जाति निगोदाणाम, उसी तरीके के निगोद जाति के जो जीव हैं उस वर्ग में भी आ जाते हैं। इसलिए आपने वर्ग खाना बंद कर दिया। इसका दूसरा उपाय एक और बहुत सुंदर था। अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, अपनी उस अर्थ पर्याय को, सूक्ष्म परिवर्तन को रोकने के लिए लोग अपने दांत सोने के बनवाते थे। आपने कभी बनवाया है? महाराज जी दांत तो ठीक कराया है, सोने का नहीं बनवाया। तो मैं वही चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे स्वर्ण है, आपने मान लीजिए 10 तोला सोना खरीदा। 10 तोला सोना खरीदने के बाद आप 10 तोला सोना को रख दीजिए या फिर उपयोग में लाते रहिए। 10, 15, 25 साल बाद कुछ मिलीग्राम में उसका वजन कम हो जाएगा। जितना लिया था उतना का उतने में कम होगा। क्या होता है? इसकी अर्थ पर्याय में सूक्ष्म परिवर्तन प्रत्येक समय होता रहता है। तो जितने भी राजा महाराजा होते थे, वे अपने दांत के ऊपर सोने का कैप चढ़वा लेते थे। पहले की व्यवस्था थी। दादाजी वगैरह को कभी देखिएगा, ये हड्डी वड्डी के जो दांत होते हैं ना, ये तो जैन कभी लगवाते ही नहीं था। ना प्लास्टिक के मुंह के अंदर लगवाता था, ना हड्डी के लगवाता था, सोने के दांत लगवाता था। क्यों? मुंह के अंदर अभक्ष नहीं होना चाहिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।